दरवाजे को बंद कर देना थोड़ा सा, आ तो नहीं रहे कोई अंदर। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर के कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ नॉलेज आपके पास होगी, कुछ मेरे पास है, दोनों जो है जोड़ेंगे और एक क्या बनाएंगे, एक बिल्डिंग बना देंगे उसकी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, क्या होता है स्कैफोल्डिंग? ढांचा पता है? एक लीव वाइगोत्स्की थे जिन्होंने कहा था कि आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, आप बच्चे के लिए सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं, आप सुगम करता है, आप उसको एक बेस दे रहे हैं, उसके बाद वो खुद अपना काम करता है। उसकी थ्योरी थी कि भाई ये कोई, देखो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या है ये? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसे जिसे बच्चा खुद कर सकता है, व्हाट आई कैन डू। क्या है ये? आई कैन डू। ये जो आपको जोन दिख रहा है ये वाला है ZPT। क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्षेत्र ऐसा है आई कान डू, जिसे मैं नहीं कर सकता है, जिसे मैं नहीं कर सकता हूँ विदाउट एनी हेल्प। तो ये वाला जो ZPD है, मुझे पता है आपको कैलेंडर आता है, ठीक है। उस कैलेंडर के कुछ रोचक तथ्य हैं, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि भाई आपने कैलेंडर पढ़ा। अच्छा, बेसिकली हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? C E है कि A है? CALENDER की ER, ठीक है। ये है कैलेंडर, जिस कैलेंडर को हम पढ़ेंगे। कैलेंडर में आप मुझे बताइए कि हम कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर या शक संवत, चैत्र वैशाख पूस माघ? तो भाई हम कौन सा पढ़ते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं। इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर को इंग्लिश कैलेंडर कह दिया जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इसी कैलेंडर को हम लोग क्या कह देते हैं? इंग्लिश कैलेंडर भी कभी कभी कह देते हैं, इंग्लिश कैलेंडर भी इसको कह देते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंग्लिश कैलेंडर है तो हमारी चर्चा आप लोगों से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पे होगी। अब मैं आपके साथ एक बात कह रहा हूं कि अच्छा मुझे बताइए, इसको छोड़िए, इस कैलेंडर में वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? आपने कहा या तो 365 होंगे या कितने होंगे? 366 दिन होंगे। भाई अगर ये 365 दिन है तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की। और अगर ये 366 है तो इसमें फरवरी कितने की होगी? 29। ये बात हम लोग जानते हैं। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो साल 365 का है या फरवरी 28 की है उसे हम कहते हैं कि ये साधारण वर्ष है। क्या है ये? साधारण वर्ष है। इसके वैसे तो बहुत सारे नाम है, कई लोग इसे बोल देते हैं सामान्य वर्ष। क्या बोल देते हैं? सामान्य वर्ष। कई लोग इसे बोल देते हैं नॉन लीप ईयर, या कई लोग इसे बोल देते हैं नॉर्मल ईयर। नाम से क्या होता है, नाम तो दुनिया भर के होते हैं, लेकिन हमें याद रखना है साधारण वर्ष। दूसरा बात, अगर फरवरी 29 को चली जाए तो ये कौन सा वर्ष होता है? ये लीप ईयर होता है। अगर मैं इंग्लिश में, हिंदी में इसका नाम बोलूं तो हिंदी में इसी वर्ष को बोल दिया जाता है अधिवर्ष। क्या बोल दिया जाता है? अधिवर्ष। बहुत बार हमको ये बता दिया जाता है कि सर यदि मेरे पास कुछ ईयर दिए हुए हैं, मान लो कि ईयर दिया हुआ था मेरे पास, क्या कि ऐसा रखा हुआ था 2012, आगे रखा हुआ था 2013, 2000 मेरे पास 14 है, और 2016 और 2000 मेरे पास रखा हुआ है 20। अगर मुझे इनमें फाइंड करना पड़ जाए कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉन लीप ईयर है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं? आप कहते हैं कि सर इसे 4 से डिवाइड कीजिए, और 4 का डिविजुअलिटी लॉ है कि सिर्फ आखिरी के 2 अंक को चेक कीजिए। तो 4 से भाग लगाया तो पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब यहाँ जो फरवरी रही होगी वो कितने की रही होगी? 29 की रही होगी। सर यहाँ पर 4 से मैंने भाग लगाया तो 4 से ये नहीं कटा, इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी रही होगी वो कितने की रही होगी? 28 की रही होगी। इसे 4 से भाग लगाया तो ये फिर नहीं कटा, इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी है वो कितने की है?
28 की है। इसको भाग लगाया, ये 4 से कट गया तो 4 से कट गया तो फरवरी हो गई कितने की 29 की। इसका मतलब ये लीप ईयर है। अगर मैंने 4 से भाग लगाया तो ये फिर कट गया, इसका मतलब जो फरवरी है वो कितने की है। आपने एक बात मुझे बोली कि सर यहाँ पर जब मुझे चेक करना पड़ जाए किसी ईयर को तो मैं भाग लगाता हूँ किससे, 4 से भाग लगाता हूँ, और अगर 4 से भाग चला गया तो लीप वर्ष है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आ गया तो वो वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। नोट डाउन तो नहीं करना है, इतना नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ कह रहे हैं? नेक्स्ट करूं आगे, अब लिख दिया। मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे कुछ ईयर को मेरे साथ। मैंने कहा 2021, मैंने लिखा 1906, मैंने लिखा 1997, मैंने लिखा 31, मैंने लिखा 88, मैंने लिखा 201। आगे मैं लिखूंगा आपके सामने 200, आगे लिखा 400, 1900, आगे लिखा 1800, आगे लिखा 1700। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है, यानी कौन सा सामान्य वर्ष है। तो पहला क्या है, अगर मैं चेक करूं इसको तो आपने कहा 4 से भाग लगाओ, 4 से भाग नहीं गया तो ये जो ईयर है ये कौन सा ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। अगर मैंने इसको भाग लगाया 4 से तो ये भी नहीं गया तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। मैंने इसको 4 से भाग लगाया तो ये नहीं गया, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। भाई 31 को भाग लगाया 4 से, ये भी नहीं गया तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल। 88 को भाग लगाया 4 से तो पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। भाई इसको भाग लगाया 4 से, ये नहीं गया तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। आगे अगर मैं आया तो अगर आप इसे 4 से भाग दोगे तो भाई 4 से तो ये कंप्लीटली चला जाएगा और ये बोलेगा कि मैं अपने आप में क्या हूँ, एक लीप ईयर हूँ। जबकि ऐसा नहीं है। जब हमारे पास कोई सेंचुरी ईयर आए, कोई शताब्दी वर्ष आए जिस पर 2 जीरो लगी होती है तो इसे बोलते हैं सेंचुरी ईयर या शताब्दी ईयर। तो इस ईयर को भाग लगाते हैं 400 से। किससे, तो भाई ये 400 से तो कंप्लीटली कटा नहीं, इसका मतलब ये जो ईयर है ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। इसको 400 से भाग लगाया तो ये कंप्लीटली कट गया, और कट गया तो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। इसको भाग लगाया 400 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, भाई देख लो नहीं कटता 19/4 से, तो ये जो ईयर है ये कौन सा है, नॉर्मल ईयर। इसे भाग लगाया 400 से तो ये फिर नहीं कटा, और नहीं कटा तो ये हो गया कौन सा ईयर, नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर हो गया, ये नॉर्मल ईयर हो गया। आगे अगर मैं इसे भाग लगाऊं 400 से तो ये फिर नहीं कटेगा, और जो ईयर है वो कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। सवाल आपके मन में ये है कि भाई जो लीप ईयर है उसे 4 से भाग क्यों लगाया। आगे सवाल ये भी आता है कि उसे 400 से भाग क्यों लगाया, हम किसी अदर नंबर से भाग क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो इसका एक प्रॉपर रीज़न है। उससे पहले आप लोगों को मैं 2 सवाल दे रहा हूं, एक ही सवाल दे रहा हूं कि वो पेपर में कैसे पूछता है, इसको नोट डाउन कर रहे हैं। हो गया, बढ़ो आगे, लिख रहे हैं, बढ़ो, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर इतना से एक सवाल पूछता है,
विषम पद छांटिए, वो आपके सामने 4 ऑप्शन बना देता है इस तरीके से। आपको इसमें से फाइंड करना है एक ऑड, जो ऑड होगा इनमें विषम पद छांटिए क्या है, बी है। भाई आप लोग कहोगे कि भाई इसे चेक करूंगा किससे, 400 से, तो ये 400 से कटता नहीं है, इसीलिए ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। अगर मैं इसे भाग लगाऊं 4 से, तो भाई ये 4 एकम 4 32, तो ये कट गया, तो ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर। इसे भाग लगाया किससे, 4 से, तो ये फिर नहीं कटा 4 से, इसका मतलब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। इसको भाग लगाया 4 से, तो ये फिर नहीं कटा, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो इसी में ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या था, सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। जब वो आपको चेक कर ले कि भाई क्या आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने आते भी हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि जो लीप ईयर है वो कितने वर्षों बाद आता है, 4 साल बाद। क्या आप इस बात को 100% कह सकते हैं कि वो 4 साल बाद ही आता है? क्या आप दावा ठोक सकते हैं कि वो 4 साल बाद ही आता है? चलो सबसे पहले एक बात करो, देख लेंगे। अच्छा मुझे बताओ कि लीप ईयर 4 वर्ष बाद ही क्यों आता है, उसको सीखना। जब कैलेंडर में पहला वर्ष आया, फर्स्ट ईयर आया, तो उस कैलेंडर में क्या थे कि 365 दिन थे। कितने दिन थे, 365 दिन थे, लेकिन 6 घंटे उसमें एक्स्ट्रा थे। लेकिन हमने सिर्फ 365 को कंसीडर किया और उस 6 घंटे को छोड़ दिया। जब कैलेंडर में सेकंड ईयर आया, तो सेकंड ईयर में 365 डेज फिर थे और 6 घंटा एक्स्ट्रा थे। हमने फिर 365 को कंसीडर किया और उस 6 घंटे को क्या किया, छोड़ दिया। जब कैलेंडर में थर्ड ईयर आया, तो उसमें भी 365 दिन थे और 6 घंटे एक्स्ट्रा आए। लेकिन जब कैलेंडर में फोर्थ ईयर आए, तो उसमें 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये 6 घंटे मिलकर क्या बना रहे हैं, 24 घंटे, और ये पूरा एक दिन इंक्रीज कर देगा और 366 मेरे पास क्या बन गया, दिन बन गए। तो इसीलिए 4 साल में वो क्या है, वो लीप ईयर आ रहा है। अब सवाल ये उठाया मैंने आपसे कि क्या 4 साल बाद ही लीप ईयर आएगा, यस या नो? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं कुछ ईयर। मैंने लिखा आपके सामने 1888 के बाद लीप ईयर कब आएगा, 1892 के बाद कब आएगा, 1896 के बाद कब आना चाहिए था, 1900, और 1900 के बाद कब आना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए कि क्यों यहाँ पर लीप ईयर क्यों नहीं आया। सेंचुरी ईयर तो मुझे पता है कि ये सेंचुरी है, लेकिन आया क्यों नहीं। प्रश्न ये भी उठता है कि वो क्यों सीधा 8 वर्ष बाद आया। कितने वर्ष बाद आया? आपकी एक बात तो यहां पर कट गई कि सर लीप ईयर वैसे तो 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन कभी कभी वो क्या होगा कि कितने वर्ष बाद आएगा, 8 वर्ष बाद आएगा। क्लियर है सभी का? और ये बात हम इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अब इस सेंचुरी में वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? भाई बढ़ना चाहिए था, जब बढ़ता हुआ आ रहा तो यहां भी बढ़ना चाहिए था। तो सुनो, उसका भी अपने आप में एक लॉजिक है। लिखोगे तो नहीं, इसको है इच्छा लिखने की, इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्योंकि वो पूछता है पेपर में कि क्या लीप वर्ष सिर्फ 4 वर्ष बाद आता है, कि कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। ऑप्शन बना देगा 4 वर्ष बाद, ऑप्शन बना देगा 4 और 8 वर्ष बाद, ऑप्शन बना देगा 8 वर्ष बाद, या नन ऑफ दीज। तो भैया 4 और 8 दोनों ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आता तो 4 वर्ष बाद है। कभी कभी क्या होता है 8 साल बाद भी आ जाता है। उदाहरण के तौर पर ये है। अब वो यहां पर वो दिन क्यों नहीं बढ़ा, क्यों वो गायब हो गया, इसका भी रीजन है। अब इसका रीजन क्या है, सुनो कि सर जब कैलेंडर में पहला साल बीता, क्या बीता कैलेंडर में, पहला साल बीता, तो कैलेंडर में 365 दिन थे। कितने दिन थे, 365 दिन। लेकिन जो 6 घंटा आपने कंसीडर किया वो प्रॉपर 6 घंटा नहीं था,
वो घंटा था 5 घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड। भाई अगले साल भी 365 दिन था और 5 घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड। अगले 365 दिन थे, 5 घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड। आगे भी 365 दिन था और 5 घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड। लेकिन आपको याद होगा तो मैंने इसे अगर मैं देखूं तो ये बन जा रहा है 23 घंटा कुछ मिनट और कुछ सेकंड। लेकिन मैंने इसे कंसीडर क्या किया था, 24 कर लिया था, तो इसमें कुछ रह गया था। तो जो वो रह गया था ना, वो क्या हुआ कि पूरे 100 सालों में उसने एक दिन पूरा किया। कब किया? पूरे 100 सालों में। मुझे बताओ, जब कैलेंडर प्रारंभ हुआ होगा तो भाई पहला साल लीप ईयर आया होगा, फिर 8 में लीप ईयर आया, फिर 12 में लीप ईयर आया, फिर 96 में लीप ईयर आया, और फिर कहाँ आना चाहिए था? 100। तो आप इस सेंचुरी को अगर 400 से भाग लगाओगे तो ये तो कटा ही नहीं, इसका मतलब ये तो लीप ईयर है ही नहीं। ये जो दिन यहाँ पर बढ़ना था वो दिन बढ़ा ही नहीं, क्योंकि इस 100 साल में उसने एक दिन पूरा किया, इसलिए नहीं बढ़ा। और वो दिन जाकर बढ़ गया आगे सीधे जाके 400 सालों में। कब बढ़ा वो? 400 सालों में। तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट है कि ये अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड होता है, ये वाला, कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी उस आधार पे ये अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करता है। इतने में से जो यहाँ पर नहीं बढ़ा वो ये एक सेंचुरी थी, शताब्दी थी, यहाँ पर उसने वो दिन पूरा किया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बढ़ा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं बढ़ा। एक काम करिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए इसको, और इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद लिखिए कि लीप वर्ष वैसे तो 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन कभी कभी वो लीप वर्ष 8 वर्ष बाद आता है। पेपर के काम का सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो आपने ये वाला सीखा। ये जियोग्राफिकल, या आप बोल सकते हैं कि ये भाई हमारा भौगोलिक दशा के आधार पर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रहे कि 100वीं शताब्दी में वो दिन नहीं बढ़ता है, पूरा एक दिन करके बराबर कर देता है, फिर वो 400 सालों बाद बढ़ता है। हो गया? आगे बढ़ूं मैं? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक सवाल वो बहुत पहले से पूछता हुआ आता है कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। तो आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में लिखेंगे आप ईयर, और आगे लिखेंगे लीप ईयर। क्या लिखेंगे? लीप ईयर, कि भाई कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब कैलेंडर में शुरुआती 5 साल बीते, कौन बीते? शुरुआती 5 साल बीते, तो मुझे बताओ कैलेंडर में लीप ईयर कितने रहे होंगे? 1। और वो लीप ईयर कौन सा रहा होगा? भाई वो लीप ईयर ये रहा होगा। भाई यही तो कह सकता हूं मैं। कैलेंडर में आगे के 10 वर्ष बीते, तो मुझे बताओ लीप ईयर कितने रहे होंगे? 2। कौन कौन से हैं वो लीप ईयर? एक तो सर 4 है, और 4 साल बाद दूसरा आएगा वो 8 है। कैलेंडर में शुरुआती 15 वर्ष बीते, तो लीप ईयर कितने? 3 है। भाई आपने कहा कि सर यहाँ पर 4, 8 और क्या है अगला? 12, तो 3 हो गए। अगर कैलेंडर में अगले 25 साल बीत गए तो लीप ईयर कितने लीप ईयर होंगे? कौन कौन से लीप ईयर है वो? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, और कौन सा है? ये है वो लीप ईयर। तो भाई आपने बताया कि लीप ईयर है सर कितने? 6। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे मुझे बताओ 400 सालों में कितने लीप ईयर है, तो गिनोगे? मैं बोल दूं 200 सालों में कितने लीप ईयर है, तो गिनोगे? मैं बोल दूं 90 सालों में कितने लीप ईयर है, तो गिनोगे? नहीं। तो जब आप ये वाला फॉर्मेट रेडी कर रहे थे, तो इस रेडी करते टाइम इस फॉर्मेट पे अगर आपने गौर किया होगा, तो अगर मैं इसे 4 से भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा? तो देखो 1 ही लिखा हुआ है। आगे अगर मैं इस 10 को 4 से भाग लगाऊं तो कितना लिखा हुआ है? भाई 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। रिमाइंडर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इस 15 को 4 से भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा?
अगर मैं इस 25 को 4 से भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा? आने वाले 50 वर्षों में भी अगर वो आपसे पूछे कि 50 में बताइए तो 4 से भाग लगाना है, तो 12 चौके 48, तो कितने लीप ईयर? तो पूछता है वो सवाल कि कितने साल में कितने लीप ईयर होते हैं। पहले इतना नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा बोरियत या रटी रटाई चीजें चल रही है? ऐसा अभी तक लगा? नहीं लगा, आगे भी नहीं लगेगा। ठीक है, आओ अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये कितना लिखा हुआ है? 10 वर्ष लिखा हुआ है। अब 10 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? मुझे बताओ 2003 से 2013 तक कितने लीप वर्ष हैं? 2 है। अगर मैं बोलूं इसके बाद लीप वर्ष क्या है, बताओ क्या है? लीप वर्ष, आगे लीप वर्ष, आगे लीप वर्ष, और यहाँ सालों का अंतर देखो कितना है। तो ये क्या बात हो गई कि सर जब यहाँ 10 वर्ष था तो 2 ही लीप ईयर थे। आज जो है रेफरेंस कैलेंडर आया तो लीप ईयर 10 सालों में कितने आ गए? अगर आपके पास कैलेंडर में बनाओ ऐसा कि 1700 मैंने कहा 97 है, सॉरी 1700 क्या है? 97 है, या आप बोल लो 1796 से, अच्छा ये तो है लीप ईयर, 1797 बोलिए, और 1797 के बाद 1806 तक कितने लीप ईयर हैं? आपने कहा सर इसके बीच अंतर बताइए कितने हैं? अरे बताओ कितने वर्ष है? 10 वर्ष है। 97 के तो लीप वर्ष है नहीं, 98 भी लीप वर्ष है नहीं, 1900 भी आगे क्या है आएगा आपका? 99 भी नहीं है, 1800 भी नहीं है। सीधा जो लीप वर्ष है वो कितना है? 1804। तो इसमें तो एक ही लीप वर्ष है, इसमें तो एक ही लीप वर्ष है। जानते हैं इससे आप क्या सीख रहे हैं? वो 3 प्रकार के सवाल बनाएगा। वो बोलेगा कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो प्रथम 10 वर्षों में कितने लीप ईयर थे? तो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो प्रथम 10 वर्षों में 2 ही लीप ईयर थे। लेकिन जब उसने रेफरेंस कैलेंडर दिया, उसने कहा कि 3 से 13 तक बताइए, तो भले ही अंतर 10 का था, लेकिन उसके बीच में मैं लीप ईयर बता सकता था 4, 8 और, तो 3 लीप ईयर हुए। अब भाई यहाँ भी 10 वर्ष का है और एक ही लीप ईयर है 1804, यहाँ भी अंतर 10 वर्ष का, तो इसका एक ही लीप ईयर। जब वो शुरुआती जब बात तब की करे जब से कैलेंडर शुरू हुआ तो 2 ही लीप वर्ष थे, और जब रेफरेंस से निकलवाए तब आप ज्ञात कर सकते हैं। भाई 3 से 13 बताना था तो निकाल दिया, यहाँ 1997 से 1806 बनाना तो निकाल दिया, एक ही लीप वर्ष है। पहले तो एक काम करो, ये टेबल बन गई आपकी, टेबल के तौर पे 2 एग्जाम्पल लिखेंगे रेफरेंस बेस्ड, और फिर देखो सवाल कैसे पूछता है। इस टेबल के नीचे दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे। टेबल के नीचे दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन सा वाला? नहीं, 1998 को आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये 1798 बोल रहे होंगे, देखो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 18 तो कटता ही नहीं 4 से, तो इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी तक? क्योंकि अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो वाकई ही पेपर के हैं, उत्तराखंड में भी पूछे हैं, आरपीएफ में पूछे हैं, एसएससी में पूछे हैं। नोट डाउन हो गया आपका ये? अब आओ, अब लिखो पहला सवाल। कैलेंडर के प्रथम 10 वर्षों में कितने लीप ईयर थे? कितने लीप ईयर थे? 2। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं, आंसर में लिखेंगे 2। आगे लिखो प्रश्न संख्या 2।
10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं? एक, ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 या 3, नन ऑफ दीज। तो कम से कम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अपने ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना, कम से कम तो भाई 1 मैंने निकाल कर दिखाया, वो हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे नीचे, 10 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने लीप वर्ष होते हैं 10 वर्ष में? ऑप्शन लिखेंगे, कुल कितने लीप वर्ष होंगे? ऑप्शन लिखेंगे 1, 3, 4, 2। तो क्या होंगे? 3। ठीक है, मैंने निकाल के दिखाया 3 से 13 के बीच में। और 2003 से 13 के बीच आपने निकाला था लीप वर्ष कितने थे? 3। अब बनाएंगे आगे समय सारणी फिर से। इसी टेबल को आगे देखना, ये टेबल आगे कैसे जाएगी। अच्छा सर, इसको वहाँ भेजना चाहिए, सर आते हैं पढ़ाने, कभी किया उन्होंने ऐसा? इस नंबर को वहाँ भेजना चाहिए, कैसे भेजते हैं वो? है कुछ ऐसे? ये कुछ ऐसे ही तो था, ऐसे रिमूव कर देते थे इसे। इसको उस कोने में पहुंचाना है। अच्छा, दूसरे वाले में होता है वो, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि चलो मैं नया दिखा देता हूं, एक बार दोबारा यही बनाना, ईयर और आगे आ गया लीप ईयर। ठीक है, मैंने कहा शुरुआती 5 साल में कितने ईयर थे? लीप ईयर थे? अरे बोलो कितने लीप ईयर थे? 1 लीप ईयर थे। देखो भले आपको बोरिंग लगे लेकिन इंटरेस्टिंग है, आगे मैं ऐसी जगह फंसा दूंगा। ये 5 में कितना लीप ईयर है? आगे 10 साल में कितना लीप ईयर है? आगे मैं बोलूँ 25 साल में कितने लीप ईयर है? आगे मैं बोलूँ आपको कि 50 साल में कितने लीप ईयर है? आगे मैं आपको बोलूँ कि 100 साल में कितने लीप ईयर है? आगे मैं बोलूँ 200 साल में कितने लीप ईयर है? आगे मैं बोलूँ 300 साल में कितने लीप ईयर है? आगे मैं बोलूँ 400 साल में कितने लीप ईयर है? फिर गलत जवाब दे दिया, 96। आओ अब यहाँ पे, भाई आपने कहा कि सर आपने ये बोला कि इनको भाग लगाइए 4 से, तो यहाँ पर भी मैं भाग लगाऊंगा किससे? और 100 को जब 4 से भाग लगाया तो कहाँ तक चला गया? 25 तक चला गया। आपने बोला कि सर 200 को भाग लगाया किससे? 400 से, तो कितना बार चला गया? अरे बोलो कितना बार चला गया? 20 बार। भाई 300 को भाग लगाया 4 से तो कितनी बार चला गया? अरे बोलो कितनी बार चला गया? 75 बार। भाई देखो 4 सते 28, 4 पंजे 20, भाग लगाया किससे? 4 से, तो भाई ये चला गया कितनी बार? लेकिन आप ये भूल गए कि जो वो सेंचुरी ईयर था बीच में, कि जब मैं 100वीं शताब्दी की बात कर रहा तो भाई 4 होगा, 8 होगा और आगे 96 होगा और कहीं पर क्या आया होगा? तो जब आपने इसको चेक किया इस सेंचुरी को, तो ये तो भाग गया ही नहीं, और जब इसमें गया ही नहीं तो खुद ये 100 लीप ईयर नहीं है, इसीलिए -1 किया तो कितना हो गया? और उसने पूछा है प्रीवियस ईयर में इस सवाल कि बताओ शुरुआती 100 सालों में कितनी लीप ईयर थी, और ऑप्शन में 25 भी था। तो जिसको सिर्फ इतना याद रहा कि 4 से भाग लगाना है, उसने लगाया, आंसर निकाला 25 और 25 दे के आया। 2 नंबर तो उस क्वेश्चन के गए और 0.5 उस क्वेश्चन के गए, 2.5 नंबर का लॉस करके आ गया। दूसरा बात अगर मैं यहाँ पर रखूं कि सर अगर ये 200 ही की बात है तो शुरुआत में चलता रहा, बीच में कहीं 100 आया होगा और फिर क्या आया होगा? और इन दोनों सेंचुरीज को मैंने 400 से चेक किया तो भैया ये तो 400 से कटते ही नहीं, और अगर ये 400 से कटते ही नहीं तो 100 और 200 लीप है ही नहीं, तो इसीलिए 2 माइनस किया तो आंसर में क्या बना? 48। ठीक है, अगर मैं इस 300वीं की शताब्दी की बात कर रहा हूं तो मेरे भाई मुझे बताना, आपने कहा सर इसमें कहीं रास्ते में रहा होगा 100, फिर क्या आया होगा? 200 और फिर क्या आया होगा? सर ये तो तीनों ही लीप वर्ष नहीं है, 400 से भाग लगाया तो ये खत्म, ये 400 से भाग लगाया ये खत्म, 400 से ये भाग लगाया ये खत्म, तो यहाँ माइनस किया 3 तो कितना हो गया? 72। अब आओ यहाँ पर की बात है
कि सर यहाँ पर 100 भी था, रास्ते में 200 भी था, 300 भी था और खुद कौन था 400। तो भाई आपने भाग लगाया 400 से तो ये मामला बना ही नहीं, फिर 400 से भाग लगाया ये बना ही नहीं, 400 से भाग लगाया तो ये बना ही नहीं, लेकिन इसको जब भाग लगाया तो भाग चला गया। तो इस बार माइनस कितना करूं, 3 माइनस किया तो आंसर कितना बना 97। तो आंसर कितना बना 97। तो अगर आपसे पूछ ले कि सेंचुरी ईयर बताओ 400 सालों में, तो 400 सालों में कितना है 97। किसी का कोई डाउट अभी तक? अच्छा इसको नोट डाउन कीजिए, एक सवाल है मेरा आप लोगों से। इससे वो एक सवाल पूछता है, पहले लिख लीजिए। हो गया नोट डाउन। इतने से वो एक सवाल पूछता है कि कैलेंडर में जब पहली शताब्दी बीती तो उसमें कुल कितने लीप वर्ष थे? कितने थे? लिखना है तो लिख लीजिए, लिखो इस सवाल को, लिख लो। कैलेंडर में पहली शताब्दी, कैलेंडर में जब पहली शताब्दी बीती तो उसमें कुल कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर में जब पहली शताब्दी बीती तो उसमें कुल कितने लीप ईयर थे? तो उसमें कुल कितने लीप ईयर थे? कैलेंडर में जब पहली शताब्दी बीती तो उसमें कुल कितने लीप ईयर थे? याद रहेगा आप लोगों को। अब आओ, अच्छा हम लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम लोग। तो हम उसको 2000 में क्यों काउंट करें, 20वीं शताब्दी में क्यों काउंट कर रहे हैं? अरे बोलो, क्या कह रहे? टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। जानते हैं जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में दूसरे ओवर की तीसरी बॉल चल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल चल रही है, क्या लिखा हुआ था बोर्ड पे? 1.3, जबकि ये होता कौन सा ओवर है? तो उसी प्रकार से हम 21वीं सदी के नागरिक हैं और 21वीं सदी चल रही है, लेकिन वो काउंट काई में हो रही है? 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, तो आज के बाद ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको इस बात में दिक्कत नहीं है तो जो मैं अगली लाइन इस बोर्ड पे लिख रहा हूं उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि भैया ये रखा हुआ है मेरे पास, जब मैंने शुरुआती 100 साल दिए तो इसमें लीप ईयर कितनी थी? 24 थी। ठीक है, जब मैंने 200 साल दिए तो लीप ईयर कितनी थी? 48। मैंने आपको बोला कि जब कैलेंडर में फर्स्ट सेंचुरी बीती, फर्स्ट सेंचुरी बीती तो उसमें आप लीप ईयर बताइए। सेकेंड सेंचुरी में लीप ईयर बताइए। आप मुझे थर्ड सेंचुरी में लीप ईयर बताइए। आप मुझे फोर्थ सेंचुरी में लीप ईयर बताइए। पता चल गया आप लोगों को कि भाई अगर मैं यहाँ लीप ईयर बता रहा हूँ तो मुझे अगर फर्स्ट सेंचुरी दिखानी है तो कहाँ से दिखाऊंगा? 1 से लेके 100 तक, और 1 से 100 तक यदि मुझे दिखाने हो तो भाई मैं इस 100 को किससे भाग लगाता हूँ? 4 से। तो कितना निकल कर आया? 25। में जानता हूँ वो 100 खुद लीप वर्ष नहीं है। अगर वो 100 लीप वर्ष नहीं है तो -1 किया तो कितना आ गया? 24। लेकिन जो सेकेंड सेंचुरी थी
ये सेकंड सेंचुरी मेरी 101 से प्रारंभ होगी और कहाँ तक जाएगी? मैं जानता हूँ इसके बीच में डिफरेंस है कितने का? 100 सालों का। और 100 सालों में कितनी लीप ईयर होती है? 25। एक माइनस हो जाएगा, वो 200 वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 24। यहाँ पर जो मैं माइनस कर रहा हूँ वो कौन सा है? वो 200 है। अगर मैं थर्ड सेंचुरी की बात करूँ तो थर्ड सेंचुरी मेरी कहाँ से होती है? 201 से कहाँ तक? 300 तक। यहाँ पर भी गैप मेरा कितना है? 100 वर्षों का। 100 को 4 से भाग लगाया तो भाई 4 से भाग लगाने पर कितना आया? 25 आया। लेकिन 25 से मैंने एक माइनस किया और वो खुद कौन सा है? 300 है, तो इसीलिए आंसर में बन गया 24। लेकिन जो मेरी फोर्थ सेंचुरी थी ये मेरी 301 से प्रारंभ हुई और कहाँ तक चली? 400 तक। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना? 100 सालों का। 100 को भाग लगाया 4 से तो काट दिया, कितना आया? 25। लेकिन इस बार मैंने माइनस नहीं किया क्योंकि वो सेंचुरी जो थी वो कौन सी थी? 400वीं थी। और ये जो है मेरा क्या है? काउंट होता है, इसीलिए आंसर इस बार क्या रह गया? 25 रह गया। तो जो हमारी फोर्थ सेंचुरी है, चौथी शताब्दी है, उस चौथी शताब्दी में लीप ईयर कितने थे? 25 थे। इतना ही पूछता है यहाँ तक। देखो आपने क्या क्या सीखा। पहला सीखा आपने कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा नॉन लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर जब हम भाग लगाते हैं 4 से, या भाग लगाएंगे किससे? 400 से। दूसरा आप लोगों ने ये सीखा कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए जरा, सवाल लिखिए। 29 तारीख 400 वर्षों में कुल कितनी बार आती है? 29 तारीख 400 वर्षों में कुल कितनी बार आती है? हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट विथ कम्स इन 400 ईयर्स? कितना है? 97। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके सामने कि 29 तारीख 400 सालों में कितनी बार आती है? और सबने आंसर दिया इसका 97। तो सबके सब है बधाई के पात्र। और एक बार सब लोगों के लिए हम ताली बजाना चाहेंगे, और वो मैंने मन में बजा दी है। मुझे बताइए, ये 29 तारीख है, अगर फरवरी को एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने माह होते हैं? आपने कहा 12 माह होते हैं। इस 12 से अगर मैं फरवरी रिमूव कर दूं फिलहाल के लिए, तो माह कितने हुए? क्या इन 11 महीनों में 29 तारीख नहीं आती है? तो भैया जब आती है तो 11 तारीख का गुणा करिए 4400 से। भाई 44 से गुणा, 400 से गुणा इसलिए कर रहा हूं कि भाई पर साल 11 तारीख तो आती है 11 महीनों में। तो 11 चौके कितना हो गया? इतनी बार तो वो 11 महीनों में आ जाती है 400 सालों में। लेकिन इसमें भाई लीप ईयर भी होंगे जो फरवरी छोड़ी है। और 400 सालों में लीप ईयर निकालना है तो भाग किससे लगाते हैं? तो 4 से लगाया तो आया कितना? 100। आपने इससे हटाया एक 100 को, एक 200 को, और एक किसको हटाया? 300 को। 400 को आपने कैरी किया, तो भाई 3 माइनस कर दिया। तो 3 माइनस करते ही क्या हो गया? 29 तारीख 400 सालों में इतनी बार तो आती ही आती है। और जो लीप ईयर आया वो 97, उसमें भी आती है। और कुल मिला के हो गया ये 44 97, 44 97। ठीक है, और ऑप्शन में रखा हुआ होगा 97। और वो क्या करेगा कि 2 नंबर तो अपने खाएगा, 0.5 उस दूसरे के भी खा जाएगा, 2.5 नंबर लेके गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आज के लिए आखिरी सवाल। अच्छा ये बताओ मुझे, ये टाइम ज़्यादा हो रहा कि कम हो रहा? आप क्या चाहते हैं, ज़्यादा कि कम? है आप लोगों के अंदर क्षमता बैठने की? ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा जाते कितने लोग हैं इस क्लास को छोड़ के? कितने लोग चले जाते हैं जो कहते हैं कि अब हम थक गए, रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे? कुछ तो गए होंगे आपके अगल बगल से। कितने लोग कितने गए? लगभग 10 लोग गए। अच्छा ये क्लियर हो गया। एक सवाल और लिखिए इसी के बगल में।
29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आती है? 29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आती है? 29 फरवरी 400 सालों में कितनी बार आती है? कितनी बार आएगी? 97। तो भाई याद रहे कि फरवरी और तारीख में अंतर होता है, इसलिए अगर तारीख बोल दे तो तारीख ही निकालना, फरवरी बोल दे तो फरवरी ही निकालना। ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सबका? अगर आपको लीप ईयर निकालने पड़ जाए तो निकाल दोगे? आपको ये बताना पड़ जाए कि ये साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है तो बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, सबको पता है कि कितने वर्ष में कौन सा महीना कितनी तारीख को जाता है? नहीं पता है। सबको पता है जून, जुलाई कितने को जाती है? अगस्त हाँ। अगर मैं बोलूं अक्टूबर, हम काम करेंगे, हेडिंग डालना है तो डाल दीजिए 7 का रिमाइंडर। हम वर्क करेंगे 7 के रिमाइंडर पर। किस पर करेंगे? 7। जब तक वो कंडीशन नहीं देता है तब तक हम 7 के शेषफल पर वर्क करते हैं। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि जो सप्ताह है वो 8 दिन का है तो भैया 8 के रिमाइंडर पर वर्क करेंगे। वो कहेगा कि सप्ताह 10 दिन का है तो 10 के रिमाइंडर पर वर्क करेंगे। दूसरा बात, जिनको नहीं पता कि कौन सा महीना कितनी तारीख को जाता है, ये हाथ देख रहे हैं, इस हाथ को उठाइए ऐसे और यहाँ से गिनना शुरू करिए इस छोटी उंगली से। यह है जनवरी 31, 28 या 29, ये फिर 31, 28 या 30, 31, 30, 31। जब यहाँ पर आओगे तो इस गड्ढे में मत चले जाना, वापस ये रहा जुलाई से देखो अगस्त 31 को जाते हैं दोनों महीने, तो अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बात समझ में आ गई? तो ये है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा महीना कब जाता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कैलेंडर में कि इसके बाद जो आप पढ़ोगे कैलेंडर में, वो आप ये पढ़ोगे, वो क्या कहता है कि यदि आज सोमवार है, आज बीते कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले 10 दिन बाद कौन सा बार होगा? एक टाइप तो ये है। एक टाइप आगे जो आएगा वो है रेफरेंस कैलेंडर का। वो क्या पूछेगा आपसे? 2 पर्टिकुलर तारीखें लिख कर देगा, उसके बाद ईयर पूछ लेगा। उसमें भी 2-3 केस है छोटे छोटे। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो वो रेफरेंस कैलेंडर का है। आज की डेट से हम लोग कंपैरिजन करते हैं और निकाल देते हैं। अगला वो टाइप जो उसमें पूछेगा आपसे, वो ये पूछेगा कि 2012 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो लीप ईयर जो है 28 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है, और नॉन लीप ईयर 6 साल बाद रिपीट होता है या 11 साल बाद रिपीट होता है। तो ये हम आराम से पढ़ेंगे। कैलेंडर अपने आप में बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। बस अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम एक टाइप करेंगे, परसों एक टाइप करेंगे और अगले दिन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, हो सकता है कि सर भी कल 10-1 मिनट जल्दी छोड़ दें। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे कल, ठीक है।